प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान रोमी व्यक्ति था और उसके ऊपर रोमी सल्तनत ने मृत्यु दंड घोषित किया। किसी कारणवश उसको देशद्रोही या राजद्रोह के किसी कारण में उसको मृत्यु दंड की घोषणा दी गई। रोमी सल्तनत काफी सख्त होती थी जब सजा देने की बात आती थी और कुछ बड़े क्रूर तरीके से सजा देने के तरीके रोमी समाज से ही आया। उदाहरण के लिए जो क्रूस की मृत्यु थी, ये माना जाता है कि ये रोमी सरकार ने ही, रोमी समाज ने इस संसार को दिया और बहुत ही दर्दनायक मृत्यु होती थी क्रूस की मृत्यु। लेकिन साथ ही अपने नागरिक का बहुत ध्यान रखते थे। अगर छोटा नागरिक भी हुआ और उसके ऊपर मृत्यु दंड या कोई उसको सजा दी गई है तो वो अपना केस रोमी के टॉप अधिकारी या कैसर को तक पहुंच सकते थे और रोमी नागरिक के साथ कोई भी वो बदसलूकी पुलिस फोर्स या सैनिक कर नहीं सकते थे। तो इतना वो अपने नागरिक का सिटीजन्स का ध्यान भी रखते थे। तो ये जवान मृत्यु दंड के लिए इंतजार कर रहा था और जब ये डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया, तो एकाएक इसका भाई जो इससे बड़ा था वो जज के सामने पेश होता है और इसका भाई पहले रोमी सेना में था और किसी युद्ध में उसके दोनों हाथ कट गए थे, टूंडा था वो दोनों हाथ से और उसने एकदम वो अपने दो कटे हुए हाथ मतलब कंधे से शायद कोनी तक उसके हाथ के हिस्से बचे थे, वो उसने उठाकर जज के सामने विनती की, अपने भाई के प्राण के लिए विनती की। उसने जज और जो भी और जूरी बैठी थी, लोग बैठे होंगे, उनके सामने कहा कि मेरा भाई सचमुच में दोषी है और मृत्यु दंड के योग्य इसने काम किया ही है, लेकिन जो मैंने बलिदान रोम के लिए दिया है उसको नजर में रखते हुए आप मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उसको एक और मौका दे दीजिए। और जो भी जज जोरी बैठे थे उन्होंने उसके हाथ देखकर उसके छोटे भाई को माफ कर दिया। अद्भुत बात है। और ऐसी तस्वीर एक बहुत बड़े रूप में मैं बाइबल में देखता हूं। लिखा है यूहन्ना 3:16 और 17 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, कि जगत प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाए, यीशु के द्वारा अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया। उस समय भी रोमी सल्तनत ही थी और सबसे क्रूर प्रकार की मृत्यु, पीड़ा प्रभु यीशु को दी गई। लेकिन ये पहले से निर्धारित था। रोम तो सिर्फ एक माध्यम था। प्रभु यीशु को क्रूस पर जाकर हमारे लिए बलिदान देना ही था। उसने हमारे लिए कीमत चुकाई, हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाया, हमारे पापों और गुनाहों की सजा उसने क्रूस पर सही,
परमेश्वर पिता के हाथ जो सच्चा न्यायी है, जो सारी पृथ्वी का धर्मी न्यायी है, उसके हाथ से उसने जगत के पापों की सजा सही और अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों की प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बहा दिया। क्रूस पर मरने के बाद जब वो दफनाया गया एक गुफा में, उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन अपने चेलों के साथ बिता के, उस पृथ्वी पर बिता के वो फिर पिता के पास गया। अब जब सबसे घिनौना पापी पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उद्धार अनंत जीवन पाना चाहता है, तो मानो कि प्रभु यीशु पिता से कहता है, पिता, ये मनुष्य बहुत ही घिनौना पापी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसने बहुत से बुरे काम किए हैं, ये नरक के योग्य है, लेकिन पिता, मैंने इसके लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है। मैंने इसके पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया है, और कोई भी सच्चा न्यायी एक गुनाह के लिए 2 सजा नहीं देता। पुत्र कहता है, इसके हाथों के पाप के कारण मैंने अपने हाथ क्रूस पर छिदवा दिए। इसके पैर गलत जगहों पर गए, लेकिन मैंने अपने पैर क्रूस पर छिदवा दिए। इसके बुरे विचारों के कारण मैंने अपने सिर में वो मोटे मोटे जंगली कांटे उन्होंने मेरे सिर में भोंक दिए। इसके दिल की बुरी अभिलाषाओं के कारण मेरे पंजर में भाला डाल दिया गया, और इसके शरीर के पापों के कारण मेरे पूरे शरीर पर कोड़े मारे गए। उस बड़े भाई ने अपने 2 कटे हुए हाथ जज को दिखाए। प्रभु यीशु के हाथों में आज भी वो चिन्ह है उन कील के, जो सबूत देते हैं उसके बलिदान का, जो सबूत देते हैं परमेश्वर के प्रेम का जो हमारे प्रति है। एक कोई और व्यक्ति होता, वो कहता, अरे खड्डे में जा तू, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब कोई बच्चा भी परेशान कर देता है, मैंने खुद एक बाप को सुना है अपने बेटे के लिए कहता है कि ये पैदा होते ही मर जाता, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। उसने हमें अपनी समानता में बनाया है ना। हमें बचाने के लिए यीशु ने अपना प्राण क्रूस पर दिया। पुत्र पिता से कहता है, इसके कारण मैं नरक की अग्नि की पीड़ा और अंधकार से गुजर के निकला क्रूस पर 3 घंटे के लिए। तो ही पिता, मैंने अपने दुखों के द्वारा इसके लिए पूरी कीमत चुका दी है। तो पिता, इस पापी को ग्रहण कर, इसको क्षमा कर, इसको मैं अपने लहू से धोकर पवित्र करता हूं, और ये हिम से भी अधिक श्वेत हो जाएगा, ऊन से भी अधिक सफेद हो जाएगा। ऐसे प्रभु यीशु हमारे लिए एक महायाजक की तरह विनती और प्रार्थना करता है। ऐसा मेरे जीवन में भी हुआ। मेरी भी अभिलाषा थी, इच्छा थी, कैसे मैं या एक मनुष्य अंदर से कैसे पवित्र हो सकता है। और मैंने बहुत जगह ढूंढा, सब धर्म स्थलों में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन मुझे बाइबल में मिला। जब बाइबल अपने कमरे में निजी रीति से पढ़ी कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब प्रभु यीशु को हृदय में बुलाते हैं तो अंधकार और पाप दूर होता है। प्रभु यीशु जगत का उद्धार करता है। और इस बात को मैंने 24 सितंबर 1986 रात को 8 बजे लगभग इस बात को जाना। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया कि प्रभु, आज से तू मेरा प्रभु और उद्धार करता है।
और जो पीछे मुड़ के देखता हूं उस दिन के लिए मैं कभी भी पछतावा नहीं करता। जो मैंने निर्णय लिया वो सबसे जीवन का उत्तम, बेस्ट, श्रेष्ठ निर्णय रहा। बाकी सब कुछ उलट पुलट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो संबंध प्रभु यीशु ने मेरे साथ जोड़ा उस दिन, वो अनंत काल का है। इसलिए प्रभु यीशु स्तुति, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। लेकिन आपका क्या? प्रभु यीशु आपको आशीष दे।